हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, बेलाडोना ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और होम्योपैथी में बेलाडोना को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन होती है। पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन उन मेडिसिन को बोला जाता है जो शरीर के विभिन्न अंगों पर काम करती हैं। यानी कि ये मेडिसिन अलग अलग विभिन्न बीमारियों को ठीक करने में इनको यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन होती है। इसके पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो अचानक और बहुत तेज़ी के साथ आते हैं। चाहे सर दर्द हो, कान दर्द हो, गले का दर्द हो, बुखार हो, फोड़ा हो या खांसी हो, पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आएंगे वो बहुत सडनली और इंटेंस आते हैं। इसलिए बेलाडोना को इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होने वाली मेडिसिन भी बोला जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये सूजन को, दर्द को और बुखार को कम करती है। और इसके जो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं वो राइट साइड से आते हैं, इसलिए इसको राइट साइडेड मेडिसिन भी बोला जाता है। बात करें हम बेलाडोना के यूजेस की, तो बेलाडोना को हेडेक यानी कि सर दर्द के इलाज में यूज़ किया जाता है। सर दर्द को ठीक करने की एक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। चाहे सामान्य सर दर्द हो, माइग्रेन हो, टेंशन हेडेक हो, साइनस हेडेक हो, हर तरह के सर दर्द को ठीक करने में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके पेशेंट को जो सिर दर्द होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। सिर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट की जो सर की नसें हैं वो तनी हुई रहती हैं। सर में भारीपन लगता है। सर दर्द के कारण चेहरा लाल और तमतमाया हुआ रहता है। पेशेंट आवाज़ को लेकर और रोशनी को लेकर सेंसिटिव होता है, यानी कि उसको लेकर वो अनकंफर्टेबल फील करता है। आवाज़ को, रोशनी को वो सहन नहीं कर पाता है। थोड़ा बहुत मूवमेंट करने के बाद ही पेशेंट को सर दर्द बढ़ जाता है। तो सर दर्द के इलाज में बेलाडोना को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेलाडोना को सोर थ्रोट, जिसको कि हम गले की खराश बोलते हैं, फेरेंजाइटिस भी बोला जाता है, उसके इलाज में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें गले में दर्द रहता है, सूजन रहती है, गले में काफ़ी ज़्यादा लाली रहती है और सूजन दर्द इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को कुछ भी खाने पीने में, निगलने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा बेलाडोना को टॉन्सिलाइटिस के इलाज में भी दिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस आमतौर से बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें गले में जो टॉन्सिल होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, वो सूजकर बड़े हो जाते हैं, उनमें लाली काफ़ी ज़्यादा रहती है, दर्द रहता है, जिस कारण पेशेंट को कुछ भी निगलने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ अगर आप बाहर से देखें तो जो बच्चे के गले का ये एरिया होता है उसमें काफ़ी सूजन रहती है और हाथ लगाने से अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ काफ़ी गर्माहट का एहसास होता है। तो टॉन्सिलाइटिस के इलाज में भी बेलाडोना काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना को महिलाओं में डिस्मेनोरिया के इलाज में भी दिया जाता है। इसमें महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर काफ़ी तेज़ पेड़ू दर्द रहता है, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो डिस्मेनोरिया के पेशेंट में दर्द को कम करने के लिए भी बेलाडोना काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना को फीवर यानी कि बुखार को कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बेलाडोना के पेशेंट को जो बुखार होता है वो काफ़ी तेज़ रहता है और बुखार के कारण उसका जो चेहरा है, माथा है, वो काफ़ी ज़्यादा लाल और तमतमाया हुआ रहता है। साथ ही साथ स्किन उसकी ड्राई रहती है और आप उसके अगर सर को, माथे को और पेट को, चेस्ट को अगर आप उसको चेक करते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्माहट का एहसास होता है। और इसका एक सबसे क्लासिकल सिम्पटम ये है कि बेलाडोना के पेशेंट को जब बुखार होता है तो उसको प्यास नहीं लगती है। तो फ़ीवर के इलाज में बेलाडोना काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा बेलाडोना को फोड़े के इलाज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम बॉइल बोलते हैं। इसमें पेशेंट को जो फोड़ा निकलता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उस पर लाल चमकदार लाली रहती है, अकड़ाहट और दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है और जब आप उसको हाथ से छूते हैं तो वहाँ पर गर्माहट का एहसास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बॉइल के इलाज में भी बेलाडोना को दिया जाता है। इसके अलावा बेलाडोना को खांसी के इलाज में भी दिया जाता है। चाहे सूखी खांसी हो, चाहे काली खांसी हो, दोनों खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट को जो खांसी होगी वो काफ़ी सडनली होगी, इंटेंस होगी, यानी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिस कारण खांसी के कारण उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। इसके अलावा गला सूखा हो जाता है, गले में लाली रहती है और खांसी के साथ अगर नाक से पतला पानी बहता है तो उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करती है। तो खांसी के इलाज में भी बेलाडोना को दिया जाता है। इसके अलावा इसको कान के दर्द में भी दिया जाता है। कान का दर्द किसी भी कारण से हो तो उस दर्द को कम करने में काफ़ी अच्छा काम करती है। जैसे बच्चों में कान का दर्द आमतौर से ज़्यादा देखा जाता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया उस कारण कान में दर्द है, या बच्चों में बड़ा कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसको कि ओटाइटिस मीडिया बोला जाता है, जो कि एक मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, जिसमें बच्चों के कान में दर्द रहता है, सूजन रहती है। तो इस तरह के कान के दर्द को ठीक करने के लिए भी बेलाडोना को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बेलाडोना को कंजक्टिवाइटिस के इलाज में भी दिया जाता है। ये एक आँखों का डिसऑर्डर होता है जिसमें आँखों में बहुत ज़्यादा लाली, सूजन, दर्द रहता है, आँखों से चिपचिपा पानी बहता है, खुजली लगती है, आँखों में गर्माहट महसूस होती है। तो कंजक्टिवाइटिस के इलाज में भी बेलाडोना को दिया जाता है। अब बात करें इसकी अवेलेबल पोटेंसीज़ की और इसकी डोसेज की,
तो ये 30 की पोटेंसी में आती है, 200 की पोटेंसी में आती है, 1 m की पोटेंसी में आती है। इसका मदर टिंचर भी आता है। बट जनरल इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इसके लाइटर डोज से दिया जाता है। जो उसकी 30 पोटेंसी की होती है उससे इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। जैसे टॉन्सिलाइटिस है, गले में दर्द है, कान दर्द है, बुखार है, फोड़ा है, आपको खांसी है या सर दर्द है, उसमें इसकी 30 पोटेंसी की ड्रॉप दी जाती है। उसमें इसकी 2 ड्रॉप को दिन में 4 से लेकर 6 बार आधा कप पानी में दिया जाता है। इससे काफ़ी पेशेंट को रिलीफ मिलता है। सेकंड डे में डोज कम कर दी जाती है, यानी कि इसकी 2 बूंद 3 से लेकर 4 बार दी जाती हैं। थर्ड डे में डोज थोड़ी कम कर दी जाती है, यानी कि इसकी 2-2 बूंद दिन में 2 बार से लेकर 3 बार दी जाती हैं। तो 3 दिन में इसका इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। इससे काफ़ी आराम लग जाता है। और अगर पेशेंट को रिलीफ कम मिलता है तो तब आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो इस तरह से इसकी डोज होती है। और ये एसबीएल की आती है, डॉक्टर रेकबैक की आती है, विलमार स्क्वैब की आती है, एडेल की आती है, बैक्सन की आती है। तो काफ़ी अलग अलग कंपनी की बेलाडोना आती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।